नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। दोस्तों, जब किसी को चमचा कहते हैं तो खराब लग जाता है और बार बार वो साबित कर देते हैं खुद को कि वो चमचे ही हैं। चाहे मोदी जी का अच्छा काम हो और चाहे मोदी जी का खराब काम हो, इनका एक ही धर्म है और वो है विरोध करना। और ये विरोध करने से बाज नहीं आएंगे। और ये बात हम कह रहे हैं रवीश कुमार के लिए। रवीश कुमार के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी कुछ भाषा ही इतनी खराब हो जाती है, इनके कुछ ऐसे शब्द ही होते हैं, इनके दिमागी संतुलन इतना खराब हो जाता है कि इनको समझ में नहीं आता कि आखिर हम बोल रहे हैं तो बोल क्या रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं और आखिर क्यों बोल रहे हैं। मतलब ये सब समझ में आना चाहिए कि अगर आप एक अच्छे पत्रकार अपने आप को कहते हो और सो कॉल्ड पत्रकार अगर आप बन रहे हो तो मतलब सही चीज़ों को आप दर्शाओ। आप बीजेपी का विरोध करो, आप मोदी का विरोध करो, अमित शाह का विरोध करो, आप राजनीतिक चीज़ों पर टिप्पणी मारो, लेकिन जो देश के फेवर में है, जो देश के विकास के लिए है, उस चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे जो लगता है। लेकिन ऐसी अगर मानसिकता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है और बनने वाला भी नहीं है, लेकिन देश के फेवर में रहना चाहिए, बस कहना इतना ही है। दरअसल एक गंगा एक्सप्रेसवे बनता है, इसमें मेरठ से लेकर प्रयागराज को जोड़ने का प्रयास किया गया है। लगभग 594 किलोमीटर की दूरी को लगभग 12 घंटे लग जाते थे पूरा करने के लिए, लेकिन अब महज 6 घंटे लगेंगे। मतलब 12 घंटे से सीधे 6 घंटा, सीधे आधा कर दिए। और ये जो एफर्ट्स लगा है, जिस शानदार दृष्टि से इसे बनाया गया है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, और चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, क्योंकि ये देश के फेवर में है। लेकिन इन महाशय का कहना है कि आप 6 घंटे पहले जाकर के आखिर करेंगे क्या। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। अब 6 घंटे पहले जाकर क्या करेंगे, मतलब 12 घंटे का था तो वो ठीक था, लेकिन अब 6 घंटे पहले जाकर के क्या करेंगे। इनका सोच देखो। मतलब किसी ने कहा था कि अमेरिका इसलिए नहीं अच्छी है क्योंकि वहाँ की सड़क अच्छी है, अमेरिका इसलिए नहीं ग्रोथ कर रहा है क्योंकि वहाँ की सड़क अच्छी है, वहाँ की सड़क अच्छी है इसलिए अमेरिका ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब भारत तभी ग्रोथ करेगा जब उसकी सड़क अच्छी रहेगी। सड़क अच्छी इसलिए नहीं कि भारत अच्छी है, भारत अच्छा इसलिए है क्योंकि उसका सड़क अच्छा है। तो सड़क अच्छा रहेगा तो ही भारत ग्रोथ करेगा, कहने का मतलब ये होता। लेकिन इनको उस चीज़ पर भी टिप्पणी करनी है। यहाँ जो रास्ता जाएगा, ये पहला चीज़ ये है कि ये जो 600 किलोमीटर ओवरऑल जो बनाया गया है, इन 600 किलोमीटर में 11 इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे, जो कि आपको जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सबसे भी जोड़ने का उसमें प्रयास किया गया है। इसमें आप एक तीर से 2 निशाना लगा सकते हैं। पहला कि जब आप रास्ते से जाएंगे तो इंडस्ट्रियल हब है, तो वहाँ पर पहला चीज़ तो ये है कि 7 से 8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पहला चीज़ जो बहुत अच्छा काम है, मतलब कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है, इसे 7-8 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और यहाँ पर जो टोल प्लाजा वगैरह जो बनाए जाएंगे उस पर अलग। हालांकि योगी साहब का कुछ कहना है कि इसे लगभग 10 दिन या 15 दिन के लिए छूट भी दिया गया है। फिलहाल इस पर कोई टोल प्लाजा वगैरह नहीं लग रहा है। फिर दूसरा टॉपिक ये है कि इसे जितने भी तीर्थ स्थल से जोड़े जाएंगे, आप रास्ते में जाते जाते भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं, मतलब काम भी कर सकते हैं अपना और भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शोभनीय है और बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन ऐसे ऐसे काम को जिसकी सराहना पूरी दुनिया कर रहा है, जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है, उसकी सराहना भी ये नहीं कर सकते, इनकी जबान से नहीं निकल सकता है। रीजन ये नहीं है कि ये गलत बन गया है, रीजन ये नहीं है कि ये काम गलत है। मतलब इनका कहने का मतलब ये भी नहीं है कि ये काम गलत किया, इनका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी सरकार में क्यों हुआ, इसको नरेंद्र मोदी ने क्यों किया। अगर यही पाकिस्तान में हुआ होता तो बहुत अच्छा होता, या पाकिस्तान के लोगों ने किया होता, या फिर कोई लेफ्ट विंग साइड के लोगों ने अगर किया होता, या उनके राज्य में ऐसा कुछ हुआ होता, पंजाब में अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो इनको अच्छा लगता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किया है, उनके हाथ से हुआ है, बीजेपी सरकार ने किया है, तो ये चीज़ इनको हजम नहीं हो सकता कि बीजेपी ने ऐसा अच्छा काम क्यों किया। इसको अच्छा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा काम है इससे गाली देने का, मेरा काम इसकी बुराई करने का, मेरा काम इसकी आलोचना करने का। ये जब अच्छा से अच्छा काम करता रहेगा तो आलोचना आखिर कौन करेगा। बंगाल चुनाव को लेकर के बहुत सारे टिप्पणियां कर रहे थे कि घुसपैठियां ही हैं, घुसपैठियां वही हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां बांग्लादेश के एक सदन में एक व्यक्ति, एक सांसद खड़ा होकर के ये कहता है कि अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। मतलब बांग्लादेश के सदन में ये बोला जा रहा है कि अगर बीजेपी आ गई सरकार में तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, हमें जिस तरीके से एंट्री मिलती थी उस तरीके से एंट्री नहीं मिलेगी, हमारे लिए कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और बीजेपी की सरकार नहीं बनने देनी है। मतलब कि ममता बनर्जी की भी वहाँ से फंडिंग आती होगी, मतलब वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिलता होगा। और जो घुसपैठी, जो बांग्लादेशी लोग कहते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि बीजेपी हमेशा इसी पॉइंट पर जीतती है, तो अगर बीजेपी जीते और ना जीते, इससे बांग्लादेश को क्या दिक्कत है, बांग्लादेश को क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन नहीं,
उसे पता है कि अगर बीजेपी आ गई तो वो देश के साथ छेड़छाड़ करने तो नहीं देगी, और यही चीज़ हो रहा है। हालांकि इस बार जो मायने में नज़र आ रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हमारा आज तक का जो राजनीतिक अनुभव है उससे हम ये कह रहे हैं कि 100% जो है वो बंगाल में बीजेपी आ रही है और बहुमत के साथ आ रही है। अब 4 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला था, अब आएगा कि नहीं वो राम जाने, क्योंकि 2 तारीख को 10 ऐसे बूथ पर फिर से वोटिंग होनी है जहां पर बहुत सारी लापरवाहियां नजर आई थी, जहां पर टेप वगैरह भी लगा दिया गया था। तो ऐसे जो दृश्य सामने आए हैं जहां पर बहुत सारी बेईमानियां हुई हैं, तो चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि उन 10 जगह पर 10-12 जगह जितने भी हैं उन जगहों पर फिर से वोटिंग होनी है, और इसकी वजह से हो सकता है कि चुनावी परिणाम आने में टाइम लगे। लेकिन बीजेपी का विरोध करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और ऐसे हद पार नहीं करने चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस समय कमेंट में दागिएगा।